नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए हरदम की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आज हम अहोई अष्टमी व्रत किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है, पूजा विधि क्या है, तारे निकलने का मुहूर्त क्या है, चाँद निकलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए आप मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। प्लीज़ एक छोटी सी लाइक भी कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। चलो अब जान लेते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अहोई अष्टमी से जुड़ी, एक एक करके जान लेते हैं। ये व्रत जो कार्तिक कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती हैं। माताएं अपने संतानों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों में कि जो है दीपावली से 8 दिन जो है पहले ये व्रत रखा जाता है। जिस दिन दीपावली पड़ती है उसी वार को अष्टमी जो है व्रत अहोई वाला व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मानता है कि जिनके पास संतान हो वो भी रख सकती हैं, जिनके पास संतान नहीं है वो भी माता जी से जो है कामना करके पूजा करके माँ को प्रसन्न करके संतान का सुख प्राप्त कर सकती हैं। पहले तो ये मान्यता थी कि जो है जिसके बेटा हो वही रहे, लेकिन ऐसा कुछ विधान नहीं है। जिसके संतान तो संतान ही, चाहे बेटा रहे चाहे बेटी रहे, दोनों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। चलो अब हम जान लेते हैं कि इसका नियम क्या है। इसका नियम है, हम सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान इत्यादि करके निरा आहार निरा जल सारा दिन व्रत को रखते हैं। शाम को पूजा करते हैं। कुछ घरों में तारा को देखकर जो है पानी पी लिया जाता है, व्रत को खोल लिया जाता है। कुछ घरों में जो है चंद्रोदय होने का इंतजार किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देके तब व्रत को तोड़ा जाता है। इसमें सेम ऐसे ही पूजा होती है जैसे करवा चौथ में होता है। एक कलश को हम जो है अपने से 22 साइड जो है स्थापित करती हैं, उसमें अनाज भरते हैं। फिर उस पे जो है ऊपर कलश के प्लेट रख के उसमें कोई अनाज रख के उसमें दीपक को प्रज्वलित करती हैं। और एक जो है रहता है ये मिट्टी का रहता है, दूसरा कलश जो है पीतल का रहता है। उसको भी हम कलावा बांध के उसको हम जल इसलिए रखते हैं क्योंकि अहोई माता को उसी से अर्घ्य दिया जाता है। और एक कटोरी में कुछ अनाज अहोई माता के पास रख के पूजा इत्यादि करके उनकी कथा अवश्य सुना जाता है। कथा को सुनते हैं और उसके बाद वही अनाज लेके हम चंद्रमा या तारे को अर्घ्य देते हैं। भोग में क्या लगाते हैं, भोग में इसमें जैसे पूड़ी लगा सकते हैं, खीर लगा सकते हैं, मीठा लगा सकते हैं, फल इत्यादि आप लगा सकते हैं भोग में जो है। उसके बाद व्रत को करते हैं। व्रत को करने के बाद लास्ट में व्रत जब तोड़ते हैं तो हम मीठा ही भोजन, सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं बिना लहसुन और प्याज के। सरसों का तेल का भी इसमें परहेज रहता है। आप मूंगफली का तेल या घी में बना हुआ भोजन पकवान आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। माताएं जो है अहोई अष्टमी का एक लॉकेट होता है, उसके उसी कलश में रखा रहता है। व्रत हो जाने के बाद उसको धारण करती हैं। कुछ घरों में दीपावली तक धारण किया जाता है, कुछ घरों में उसके पहले ही निकाल दिया जाता है जो है। ये तो जो है व्रत का नियम और पूजा का नियम जो है ये हो गया। और अपने बच्चों को लॉकेट नहीं है तो आप लाल धागा भी उसके जगह रख सकते हैं। पहली बार 2 मोतियों को पिरोया जाता है, उसके बाद हर साल मोतियों को बढ़ा लिया जाता है। बढ़ाने के बाद जो है माता अपने बच्चों को हो सके तो वहाँ बैठा के पूजा इत्यादि करें, उनको चंदन तिलक लगाएं, उनको प्रसाद दें, माँ से उनका जो है प्रणाम करवाएं और खुद को पैर छुआ के प्रणाम करवाना अवश्य आप लोग, क्योंकि आप उस दिन व्रत रखेंगी। माता का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद उन लोगों का
मिलना बहुत ज़रूरी है। ये थे व्रत और नियम के कुछ नियम। चलो अब हम कहानी का श्रवण कर लेते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से उसी जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसका बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित हो रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजान में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई। तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस के वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उसके तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बातें मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास का पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई माता की जय। चलो अब हम जान लेते हैं कि जो है पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत कब रखा जाएगा। 13 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। दोपहर जो है 12:24 कार्तिक की अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। 14 अक्टूबर सुबह 11:09 तक है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:53 से रात 7:08 तक। तारों को देखने के लिए साँझ का समय है 7:17 पर और अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय है रात 8:20। आशा करती हूँ कि अहोई अष्टमी से संबंधित सारी बातें आप लोग के समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अब मैं आप लोग के मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। जय माँ अहोई।